हाथरस कांड। इसे गैंगरेप कांड तो अब कहा नहीं जा सकता क्योंकि पुलिस ने इस मामले को रेप मानने से इनकार कर दिया। मारपीट की बात तो स्वीकारी है, लेकिन पुलिस ने लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म से इनकार किया है। और उसके बाद भी अभी इस किस्से के दांव-पेच ऐसे नहीं हैं जो हमें और आपको आसानी से समझ आ जाए, क्योंकि जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है या जो पहले हुआ, फिर चाहे वो पीड़िता का शव जबरदस्ती जला देना हो, परिवार के साथ बदतमीजी करना, पहले मीडिया को हाथरस पीड़ितों से मिलने नहीं देना हो, उसके बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को भी पीड़ितों से मिलने की इजाजत देना हो। हाथरस की कहानी जितनी सामने दिखाई दे रही है, लग रहा है उससे बड़ी कहानी पर्दे के पीछे चल रही है, क्योंकि यूपी में होने वाले हैं चुनाव और इसी केस को लेकर चुनाव तक के लिए हवा का रुख मोड़ने की कोशिश की जा रही है। अब जानकारी मिली है कि इस कांड में एक स्थानीय थाने में एक अज्ञात पत्रकार और राजनेता के खिलाफ राजद्रोह का केस दर्ज कराया गया है। दोनों के खिलाफ अज्ञात के रूप में मुकदमा लिखवाया गया है। इन सभी लोगों पर लोगों को उकसाने, आपराधिक साजिश रचने और हाथरस कांड पर अफवाह फैलाने की धाराओं में केस दर्ज किए गए हैं। सभी के खिलाफ हाथरस के चंदपा थाने में केस दर्ज किया गया है। हाथरस में दर्ज की गई 3 एफआईआर में तो भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर समेत कुल 680 लोगों पर धारा 144 के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज किया गया है। यूपी में दर्ज हुई 19 प्राथमिकी रिपोर्ट्स के बाद ये एफआईआर दर्ज की गई है। 19 में से 13 प्राथमिकी गलत सूचनाएं फैलाने और शांति भंग करने की कोशिश में दर्ज की गई है। एडीजी प्रशांत कुमार के मुताबिक सोशल मीडिया के जरिए राज्य में अशांति फैलाने की कोशिश की जा रही थी। सीएम योगी ने कहा कि विदेशों से मंगाए गए पैसों के जरिए यूपी में जाति और धर्म के नाम पर मतभेद फैलाने का प्रयास किया जा रहा था। मामले में सब इंस्पेक्टर अवधेश कुमार ने शिकायत की है और उन्हीं की शिकायत पर केस दर्ज किया गया है। शिकायत में कहा गया है कि असामाजिक तत्व सामाजिक सौहार्द को प्रभावित करने के लिए सरकार के खिलाफ सुनियोजित साजिश रच रहे हैं। दर्ज की गई एफआईआर में आईपीसी की धारा 124A, 153A, 153B, 195 और 195A को जोड़ा गया है। चंदपा और हाथरस गेट थाने में भी दर्ज 2 अन्य मुकदमों से सेक्शन 144 के उल्लंघन के मामले दर्ज कराए गए हैं। इस सबसे पहले रविवार को एक पुलिसकर्मी ने एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें पीड़िता के परिवार पर दबाव बनाए जाने के आरोप लगाए गए थे। शिकायत में कहा गया था कि पीड़िता के परिवार पर गलत बयान देने का दबाव था और उन्हें एक राजनेता की ओर से 50 लाख रुपए देने का भी वादा किया गया था। शिकायत में यह भी लिखा था कि एक पत्रकार की तरफ से पीड़िता के भाई को यह भी कहा गया था कि वो अपने पिता को मीडिया में बयान देने के लिए मनाए कि वो सरकारी कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। तो अब इस आधार पर क्या कहा जाए कि बेटी की तो जान चली गई और बाकी सब सुनियोजित है? क्या जो तथ्य सामने आ रहे हैं उनका आधार सिर्फ एक झूठ है? क्या अभी तक जिस यूपी सरकार को और यूपी पुलिस को हम कटघरे में खड़ा कर रहे थे वो पाक साफ है? क्या ये मामला इतना सीधा और सरल था और हमें इसे समझने में परेशानी हो रही थी, या फिर ये यूपी पुलिस और योगी सरकार को खुद को बचाने की एक आखिरी नाकाम कोशिश है? क्या लगता है आपको? हाथरस में क्या सच है और क्या झूठ? हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।